नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आप अपनी मध्यमा उंगली मिडल फिंगर को देख के कैसे अपनी या किसी दूसरों की पर्सनैलिटी जज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो मिडल फिंगर है वो कौन से पर्वत को रिप्रेजेंट करती है, कौन से देव को रिप्रेजेंट करती है, शनि देव को। तो आ जाते हैं मिडल फिंगर की साइज़ पे। अब ये मिडल फिंगर की जो साइज़ है ना, ये आपकी अनामिका उंगली और तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर से थोड़ी ही ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा बड़ी है तो दिक्कत है, इनसे ज़्यादा छोटी है तो दिक्कत है। अगर ये मार्जिनल बड़ी है ना, तो वो दिखाता है कि वो इंडिविजुअल बहुत संतुलित है, बहुत मैच्योर है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, अच्छा डिसीजन मेकर है। और यही उंगली अगर ये दोनों उंगली से बहुत ऊपर निकल जाती है तो देखा जाता है कि वो जो इंडिविजुअल है बहुत आइसोलेट रहना पसंद करता है, एकांत में रहना पसंद करता है। ना सोशल उसका सर्कल होता है, ना वो सोशली एक्टिव होता है, बहुत एकांत में रहना, एकांत प्रिय होता है। और जितना ये उंगली छोटी हो जाती है दोनों उंगली से, मैंने पहले ही बताया था कि वो इंसान अच्छी कैटेगरी में फॉल नहीं करते, बहुत ओछे इंसान होते हैं। बड़े हम लोग छिचोरे कह सकते हैं ऐसे इंडिविजुअल को। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई मैच्योरिटी नहीं, कोई उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई गोल नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है, तो वो इंडिविजुअल अच्छी कैटेगरी में फॉल नहीं करते। अब ये जो मिडल फिंगर है ना, वो जो जितना ज़्यादा स्ट्रेट होगी ना, जितना ज़्यादा स्ट्रेट उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी या इसका जो ओरिएंटेशन है वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि वो उसका भाग्य अच्छा नहीं है, वो दुर्भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेट हो उतनी ज़्यादा अच्छा है, टेढ़ी मेढ़ी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, टेढ़ी मेढ़ी हो तो वो दुर्भाग्य का प्रतीक है। अभी आते हैं हम लोग पोरों पे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको पोर तो आइडिया हो गया होगा कि ये हमारा पहला पोर होता है, ये हमारा दूसरा पोर होता है, और ये हमारा तीसरा पोर होता है। तो पहला पोर जितना ज़्यादा बड़ा है या जितना ज़्यादा चौड़ा है ना, तो वो दिखाता है कि वो इंडिविजुअल मतलब फ़िलासफ़र अच्छा है, वो बहुत अच्छी फ़िलासफ़ी दे देता है, बहुत अच्छा प्रवक्ता है, बहुत अच्छा डिबेट कर सकता है किसी भी टॉपिक पे। और यही अगर पहला पोर आपका बहुत छोटा है या ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो वो इंडिविजुअल में देखा गया है कि उनकी सोचने समझने की जो शक्ति है ना, वो बहुत कम हो जाती है। अभी हम लोग आते हैं दूसरे पोर पे। अब ये दूसरा पोर जितना ज़्यादा बड़ा है या जितना ज़्यादा चौड़ा है, तो वो दिखाता है कि वो इंडिविजुअल में जो धन की लालसा है ना, धन पाने की जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत प्रबल होती है। और वो भी नौकरी के ज़रिए नहीं, बिज़नेस के ज़रिए। उसको बिज़नेस करके धन कमाना है। और कौन सा बिज़नेस? उसको पुरानी चीज़ों का जो बिज़नेस होता है, जैसे पुरानी करेंसी हो गई या पुराने नोट्स हो गए या कोई भी पुरानी चीज़ें, हिस्टोरिकल जो चीज़ें होती हैं, उनके बिज़नेस करने में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और वो ज़्यादा अच्छा कर भी सकता है। और ऐसे इंडिविजुअल को वो बिज़नेस में जाना भी चाहिए, उनसे उनका जो भाग्य है वो काफ़ी सपोर्ट करेगा। और जिनका ये जो तीसरा पोर है ना, वो अगर बहुत बड़ा है या चौड़ा है, तो ऐसे इंडिविजुअल में देखा गया है कि वो बहुत ट्रेडिशनल होते हैं। उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ट्रेडिशनल थिंकर होते हैं, बहुत ट्रेडिशनल व्यूज़ रखते हैं, अपने रीति रिवाज को फॉलो करते हैं और अपने रीति रिवाज से बड़ा लगाव है कि जो उनके रीति रिवाज है वैसे ही फॉलो हो, वैसे ही ट्रेडिशनल या ट्रेडिशन उनके घर में फॉलो हो। तो वो बहुत इस चीज़ को बहुत मानते हैं। अब आते हैं उंगलियों की साइज़ पे, अब आते हैं कि उंगलियों की शेप पे, कि उंगलियों की शेप देख के आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा किसी का नेचर या पर्सनैलिटी हो सकती है। अब ये उंगली की जो शेप अगर नोकीली है ना, नोकीली मतलब ऐसे पेंसिल जैसे, मतलब आगे जो एक नोक बन रही है, तो जिनका जो जो ऊपरी जो हिस्सा है ना, ये वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, इसका शेप देखने का, जो ऊपरी हिस्सा है ना वो अगर नोकीला है, तो ऐसा इंडिविजुअल बहुत मतलब उसको बहुत ब्लैक मैजिक में, एस्ट्रोलॉजी में, तंत्र मंत्र विद्याओं में बड़ा गुणी होता है, बड़ा उसको इंटरेस्ट होता है। और इस चीज़ में उसको जाना भी चाहिए, क्योंकि वो इस चीज़ से वो काफ़ी अच्छा आगे बढ़ सकता है। अब ये जो हिस्सा है अगर वो सिलेंड्रिकल है, मूसलाधार जिसको हम कहते हैं, कि आगे थोड़ा सा चपाट और यहाँ पे स्क्वायर जैसा सिलेंड्रिकल शेप है ना जिसका ये ऊपरी भाव, तो वैसे इंडिविजुअल में देखा गया है कि वो बहुत ही मतलब गंभीर नहीं होते हैं, मतलब बड़े चिल आउट पर्सनैलिटी होते हैं,
हैप्पी गो लकी टाइप होते हैं, अपनी लाइफ को ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं, और जिनका ये हिस्सा अगर स्क्वायर है, जिसको हम लोग चकोर कहते हैं, ऊपरी भाव, तो वो देखा गया है कि वो कानूनी क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में काफ़ी उनको इंटरेस्ट रहता है, वो लॉयर बन सकते हैं। तो इस फील्ड में उनको काफ़ी, उनका जो इंटरेस्ट एरिया है वो इस फील्ड में काफ़ी उनका झुकाव रहता है, और इस फील्ड में उनको जाना भी चाहिए। और अगर यही ऊपरी हिस्सा अगर आपका सर्कुलर है, गोलाकार, तो ऐसा इंडिविजुअल में देखा गया है कि उनकी जो बिज़नेस करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होती है। उनका गणित, उनका जो लॉजिकल रीजनिंग है, तो वो बहुत अच्छा रहता है, मतलब वो अच्छे मनी माइंडेड होते हैं। तो ये था दोस्तों, कैसे आप अपनी मध्यमा उंगली को देख के कैसे अपनी या किसी और की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।